Hello, good morning, students. Today in chapter soils, we will discuss about crops and soil. Okay. In previous class, we had discussed about different types of soils. Okay. So, what is crops and soils? Okay. तो soil तो जानते ही हैं क्या होता है. Crops भी पता होगा आप लोगों को. Crops भी already आप लोग जानते हैं. ओके तो क्रॉप्स क्या होगा द प्लांट्स विच आर ग्रोन ऑन फार्म्स फॉर फूड्स. ठीक है, वैसे प्लांट जो कि खेत में उगाए जाते हैं फूड के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं क्रॉप्स. ओके तो क्रॉप्स क्या हो जाएगा प्लांट्स ग्रोन ऑन फार्म फॉर फूड. ओके वैसे प्लांट जो कि फार्म में उगाए जाते हैं यानी कि खेत में उगाए जाते हैं फूड के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे क्रॉप्स कहेंगे. ओके तो ये देखिए सॉइल एंड क्रॉप्स कहने का मतलब क्या है कि जितने भी क्रॉप्स ये हम लोग क्या करते हैं ग्रो करते हैं. ठीक है, वो सारे क्रॉप्स किस पे डिपेंड होते हैं सॉइल पे डिपेंड होते हैं. सॉइल पे ही डिपेंड होता है कि वो किस तरह का क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकता है. ओके which types of crops can grow a particular soil. Okay, as you know there are basically three types of soils. Okay, which is present in particular area of whole country. Okay, अगर आप देखेंगे कि सभी कंट्रीज में एक जैसे सॉइल नहीं पाए जाते हैं. सभी जगह किसी एक कंट्री की बात करें तब भी कंट्री के डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं. ओके तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ सैंडी सॉइल्स ज़्यादा पाया जा रहा है, हमारे यहाँ क्ले सॉइल्स ज़्यादा पाया जा रहा है, हमारे यहाँ लोमी सॉइल्स ज़्यादा पाया जा रहा है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे ये डिसाइड करेंगे कि हमारे एरिया में कौन सा क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ओके तो देखिए क्रॉप्स एंड सॉइल्स में अगर मान लेते हैं पहला क्या हो जाएगा कि मान लो फर्स्ट है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ओके किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर क्ले सॉइल्स पाया जा रहा है. ओके क्ले सॉइल्स में तो ह्यूमस कम होता है, लेस फर्टाइल होता है. ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर दें ठीक है देन दैट सॉइल्स वुड बी यहाँ पे क्या होता है क्ले सॉइल व्हेन mix with fertilizers या when we add fertilizers in clay soils यहाँ पे वही लिखेंगे when fertilizers added into it. Okay, they can grow paddy. ओके पैडी मतलब क्या हो गया राइस प्रोड्यूस कर सकता है ये, मेज प्रोड्यूस कर सकता है, व्हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है ये. ओके तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टीज क्ले सॉइल्स का. ओके तो क्ले सॉइल्स वी ऑलरेडी नो दैट द क्ले सॉइल्स हैव large particles than no it has the smallest particles. Okay, it has the smallest particles and it can hold water but it can't absorb water quickly. ठीक है, ये वाटर को होल्ड कर सकता है लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब क्विकली नहीं कर सकता जिस तरह से सैंडी सॉइल करता है. ओके तो इसमें फर्टिलाइजर्स क्यों मिलाते हैं क्योंकि इसका जो है इट द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सॉइल्स इज टाइटली पैक्ड. ओके द एयर कांट पास थ्रू इट टू द रूट ऑफ द प्लांट. ओके तो इस मिट्टी में अगर हम कोई भी प्लांट्स को ग्रो करेंगे कोई भी प्लांट्स को लगाएंगे तो क्या होगा इसका पार्टिकल्स जो है बहुत छोटा होता है और एयर जो है इसके थ्रू रूट तक नहीं पहुंच पाएगा. दैट्स वाई इसमें हम फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं ताकि इसकी जो है पार्टिकल्स थोड़ी बड़ी हो जाए. ठीक है, और इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इस मिट्टी में मिल जाए ताकि प्लांट्स जो है प्लांट्स को एयर भी मिल सके और वाटर भी मिल सके. ओके
अब देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा क्ले लोमी सॉइल कैन ग्रो वेरियस type of grain, okay, like rice, wheat, gram, maize, okay। और आपका क्या हो जाएगा, पल्सेस भी हो जाएगा बहुत सारा, एटसेट्रा, ओके। तो क्ले और लोमी सॉइल्स, लोमी सॉइल्स तो हमें पता ही होता है क्या होता है। लोमी सॉइल्स वो होता है जिसमें सारी सॉइल्स की मिक्सचर होती है, ये लोमी सॉइल्स, ठीक है। तो लोमी सॉइल्स में क्या कहते हैं, ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमस एंड इट इज़ मोर फर्टाइल देन एनी अदर सॉइल्स, ओके। इट कैन ग्रो एनी टाइप्स ऑफ सीरियल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है और इसी मिट्टी में क्या होता है, हम लोग सीरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो क्ले लोमी सॉइल्स, ठीक है। अगर लोमी सॉइल्स जो है ये क्लेस का भी यानी क्ले सॉइल्स का भी मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इस तरह के सॉइल्स में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हो, लोमी soil is suitable to grow grains, ओके। लोमी सॉइल क्या होता है, सुटेबल टू ग्रो ग्रेन्स, ठीक है। क्ले सॉइल्स तो अकेले क्या करेगा, ओके। क्ले सॉइल्स डज नॉट allow air to pass through them, okay, because it is closely packed particles. The particles of clay soil is closely packed, that's why it does not allow air to pass through them, okay. But loamy soils has fine air space in the molecules of the loamy soils, ठीक है। There are fine air space in the molecules of the loamy soils. It can allow air to pass through it and reaches to the root of the plant, okay। कहने का मतलब क्या है कि क्ले सॉइल्स का क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए क्या होता है इसमें एयर पास नहीं हो पाता, ठीक है, और रूट तक नहीं पहुंच पाता एयर। लेकिन लोमी सॉइल्स में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कंपैरिजन अगर करें हम क्ले सॉइल से तो बड़े होते हैं, और ये क्या करता है, अलाउ करता है एयर को पास करने में, ओके। और ये क्या होता है, दोनों वाटर को भी होल्ड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ओके। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी बहुत अच्छी होती है, और जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है उस सॉइल्स में राइस क्रॉप्स की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, ओके। तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है आपका सैंडी सॉइल, ठीक है। सैंडी लोमी सॉइल, यानी कि सैंडी जब लोमी सॉइल्स के साथ मिक्स होता है तब क्या होता है, दिस सॉइल इज सुटेबल टू ग्रो कॉटन क्रॉप्स, ठीक है। दिस सॉइल इज सुटेबल टू ग्रो कॉटन क्रॉप्स, ओके। कॉटन क्रॉप्स, कॉटन को प्रोड्यूस कौन करता है, तो सैंडी और लोमी दोनों मिलकर, ओके। तो ये देखिए, अगर हम पर्टिकुलर सिर्फ क्ले सॉइल्स की बात करें तो क्ले सॉइल्स जो है जब तक उसमें ह्यूमस ऐड नहीं होगा, जब तक उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, वो कोई भी ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए जब उसमें हम फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे तब वो क्या करेगा, पैडी को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्ले एंड लोमी सॉइल्स कैन ग्रो वेरियस टाइप्स ऑफ
ग्रेन्स, ठीक है। लोमी सॉइल्स, ठीक है, अगर क्ले सॉइल्स में प्रोड्यूस करेगा, जब वो लोमी सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, लोमी सॉइल्स तो ऑलरेडी जो है रिच इन फर्टिलाइजर्स होता है, ओके, दैट्स वाई क्या होता है, अगर वो क्ले सॉइल्स के साथ मिक्स होता है तो डिफरेंट टाइप्स के सारे ग्रेन्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सैंडीज एंड लोमी सॉइल्स। अगर कॉटन के प्रोडक्शन की बात करें तो सैंडी सॉइल्स का पार्टिकल्स जो है लार्ज होता है, ओके, दे कैन the particles of the sandy soils allow air to pass through them and reaches to the root of the plants, but अगर हम वाटर उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वाटर अगर हम डालेंगे तो वो क्या होगा, वाटर रिटेन आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा वाटर, और वो क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब तो करेगा बट वो रिटेन मतलब कि होल्ड नहीं कर पाएगा वाटर को, ओके। तो इसीलिए सैंडी सॉइल के साथ जब लोमी सॉइल को मिक्स करते हैं तो वो कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा देता है, ठीक है। और लोमी सॉइल्स क्या होता है, लोमी सॉइल्स तो क्या सभी चीज में परफेक्ट है, ओके। तो लोमी सॉइल्स is suitable to grow pulses, ओके। जितने भी तरह के पल्सेस होते हैं, दाल होते हैं, वो लोमी सॉइल्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्रॉप्स एंड सॉइल है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ओके, सॉइल भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सॉइल इफेक्ट्स क्यों होते हैं, ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिना लाइक टेम्परेचर्स, वाटर्स, एयर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस द सॉइल्स ऑफ दैट particular regions is also different, okay. So due to the differences of soil, okay, the soils can grow different types of crops, okay. तो हमारे कंट्रीज में क्या है कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह के क्लाइमेट होते हैं, अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। तो अलग अलग क्लाइमेट जब होता है तो उस वहाँ के मिट्टी को पर भी इफेक्ट होता है उस क्लाइमेट का, ठीक है। तो वहाँ के मिट्टी का जब इफेक्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ की मिट्टी जो है डिफरेंट टाइप्स की होंगी, और डिफरेंट टाइप्स की मिट्टी देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस कर रही है, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा क्रॉप्स एंड सॉइल, ओके। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ओके। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।